वाली आंटी और आज तक की बेशर्मी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरे देश में चिप वाली आंटी श्वेता सिंह को लेकर जबरदस्त तरीके का गुस्सा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज तक और श्वेता सिंह ने जो वीडियो ट्वीट किया है, उस वीडियो के बाद मानो एक तरह से देश की जनता का गुस्सा जो है वो उफान मार रहा है। कैसे ये आजादी के 75वें वर्षगांठ में नेहरू गांधी परिवार को जो है ढकने छुपने का काम कर रही है, जिसको लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 2000 के नोट में चिप बिठाने वाली श्वेता सिंह आज तक की स्टार एंकर है और स्टार एंकर का जो कारनामा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो हर बात में किस तरह से एक पार्टी को, एक सत्ताधारी दल को बड़ा बनाने की कोशिश करती है और आज उसी पार्टी को बड़ा दिखाने के लिए नेहरू, जी हां, देश के पहले प्रधानमंत्री का फोटो, तस्वीर जो है, वीडियो है, आजादी की जो तस्वीर है उसको ढक दिया है, उसको छुपा दिया और वो खुद आकर उस जगह पर खड़ी हो गई है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे वीडियो में श्वेता सिंह जो है नेहरू गांधी को पूरी तरीके से ढकती हुई नजर आई है। आज तक की वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे और जो असलियत वाली वीडियो है, जो आजादी का वर्षगांठ मनाते हुए, जश्न मनाते हुए नेहरू ने तिरंगा लहराया था, वो वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे श्वेता सिंह और आज तक की करतूत से आज पूरे देश का माहौल जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है और गुस्से में, खासकर गुस्सा जो है सोशल मीडिया पर लोगों के जरिए निकल रहा है। तो सबसे पहले श्वेता सिंह का ये वीडियो देखिए, जो खुद ये ट्वीट कर रही हैं और अपने ही वीडियो को ट्वीट करते हुए बुरी तरीके से अब ट्रोल होने लगी हैं। तो आप पहले ये वीडियो देखिए। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन होता है जब हम सब खूब जश्न मनाते हैं, तिरंगे लहराते हैं, उत्सव मनाते हैं। अब सोचिए उस दिन कैसा जश्न मना होगा जब हमें स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त 1947, जब सदियों बाद पहली बार आजाद हवा में हर हिंदुस्तानी ने सांस ली। देखा दोस्तों, कैसे आजादी का जश्न मनाने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों का जो तस्वीर है, जो वीडियो है, उसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट रोल में नजर आ रही हैं और लिख रही हैं, आपको पढ़कर बताते हैं कि ट्वीट करते हुए लिख रही हैं कि कैसे जो है आजादी के वर्षगांठ का जो उनका शो है वो देखिए। लिखती है श्वेता सिंह कि जब पहली बार स्वतंत्र आसमान में हमारा तिरंगा लहराया था, ठीक उसी समय उभरा था एक इंद्रधनुष। दुनिया के सबसे महान राष्ट्र, भारत के सबसे भावुक 24 घंटे। देखिए मेरे साथ 15 अगस्त 1947 पर शनिवार रात 8 बजे। इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन उनका ये ट्वीट जो है उनको पूरी तरीके से भारी पड़ गया है, क्योंकि आज लोग जो है जबरदस्त तरीके से आवाज उठा रहे हैं और यह आवाज जो है सीधे तौर पर श्वेता सिंह और आज तक को लेकर उठाया जा रहा है। यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि आज तक अपनी बेशर्मी के लिए माफी मांगो। तो सबसे पहले ट्वीट आप देखिए दोस्तों, सुप्रिया सनेत का, जो सांसद है, और लिखती हैं कि स्वतंत्र आसमान में लहराते तिरंगे को दिखाने के लिए क्रोमा पर आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू को सामने खड़े होकर उन्हें छुपाना कौन सी मजबूर पत्रकारिता है श्वेता सिंह जी। इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है। अब आप असलियत वाली वीडियो देखिए, जो उस वक्त आजाद भारत की सबसे बेहतरीन तस्वीर थी, बेहतरीन वीडियो थी। आप उसको देखिए कि कैसे जो है आज तक ने अपनी बेशर्मी से ढक दिया है। तो इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि कैसे जो है आज तक वालों ने सारी हदें पार कर दी हैं। इससे पहले भी हद पार की थी, लेकिन अब जो है देश के पहले प्रधानमंत्री, उसको लेकर किस तरह की छवि और किस तरह से उनका जो एजेंडा है वो काम कर रहा है। पहले समझ में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कोसती थी, कांग्रेस को कोस रही है। इनफैक्ट 75 सालों का जो सारा असर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई देता है कि कैसे वो निकालते हैं। लेकिन ये पत्रकार है, पत्रकारिता कर रही हैं और पत्रकारिता के नाम पर ये एजेंडा जो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पार्टी
इस तरह की चीजें कर रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है कि भाई इस देश में जो सब चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ही द्वारा है। जैसे आपको याद होगा कंगना ने कहा था 2014 के बाद आजादी मिली है, वैसा ही कुछ आज तक के द्वारा नजर आ रहा है कि यहाँ पर नेहरू गांधी का कोई योगदान ही नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक ही लोगों का योगदान है जिसके लिए ये लोग खुलकर बिछ जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, चरण वंदना करने लगते हैं कि यही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। क्योंकि जो चीजें नजर आ रही है दोस्तों वो तो ऐसा ही लग रहा है। अब आपको एक एक ट्वीट पढ़कर दिखाते हैं कि श्वेता सिंह को लेकर कैसे जो है लोग लिख रहे हैं और भड़क रहे हैं कि आप पहले प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर रही हैं, आप पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो तस्वीर जो है कहीं से कहीं तक छुप नहीं रही है। आप कितना भी ढक ले, दबा ले, छुपा ले, लेकिन वो छुपने वाली चीज नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों नितिन अग्रवाल है, ब्लू टिकर है, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं वेरीफाइड अकाउंट से कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है तुम लोगों ने, जरूरत तो देखो नेहरू जी को ब्लॉक करके खड़ी हो। इस तरह से श्वेता सिंह के इस ट्वीट पर रीट्वीट किया गया है। आगे दरबदर नाम का एक पेज है, उससे ट्वीट किया गया, इतना बढ़िया एडिट करा है, पर पीछे नेहरू जी की जगह डंका पति का फोटो लगाते तो आप लोगों को भी काजू की रोटी और मशरूम की सब्जी मिलती खाने में। क्रेजी 2.0 नाम के पेज से भी ट्वीट किया गया है दोस्तों, और लिखा गया है कि मानसिकता में ही कोड है, इस घटिया चाटुकार के चैनल ही गद्दारों का है, जनता से विश्वासघात करते हैं, फिर इनकी औकात जब जनता सड़क पर दिखाती है तो ये गोदी मीडिया का बिकाऊ गैंग रोने लग जाता है। तब ये रोने लग जाते हैं कि हमें देखिए किस तरह से जो है महिला पत्रकार के साथ इस तरह की चीजें हुई है, तब ये लोग रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इनका चाल चरित्र है वो नहीं बताते हैं कि कैसे जो है देश के आजादी में योगदान देने वाले और पहले प्रधानमंत्री को लेकर कितनी घटिया और ओछी हरकत की गई है। दोस्तों माथुर नाम के एक पेज से ट्वीट किया गया है कि स्वतंत्र आसमान में लहराते तिरंगा को दिखाने के लिए क्रोमा पर आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू को सामने खड़े होकर छुपाना कौन सी मजबूर पत्रकारिता है श्वेता सिंह जी, इसका जवाब दीजिए। अब शब्दों का तड़का नाम से एक पेज है, उसने भी ट्वीट किया कि ऐसी कोई छेड़छाड़ मोदी जी के किसी वीडियो के साथ करके दिखाओ तो आप पत्रकारिता का पा भी याद करने लायक नहीं रहोगी। रवि गौर नाम के पेज से लिखा गया है कि भाजपाई दलालों तुम कितना भी गिर जाओ पर नेहरू के नाम नहीं मिटा सकते हो, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री की हस्ती मिटाना तुम्हारे और तुम्हारे मालिकों की बस की बात नहीं है। विजय पाल सिंह के द्वारा भी लिखा गया है कि शर्म आनी चाहिए, आपको इतनी हिम्मत है कि आप जो मोदी जी के चेहरे को छुपा सकते हैं, आपने नेहरू जी को छुपाकर अपनी निम्न स्तर की पत्रकारिता सिद्ध कर दी। शर्म आती है आप जैसे को पत्रकार कहते हुए। आज तक चैनल थोड़ी लाज बची है तो तुरंत माफी मांगिए, देश के पहले प्रधानमंत्री का सरासर अपमान है ये। दोस्तों यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास ने भी ट्वीट किया है और श्वेता सिंह आज तक को जबरदस्त तरीके से घेरते हुए नजर आए हैं। ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि होड़ लगी है चैनलों में, कौन कितना गिरेगा मालिक से उसे फिर उतना ही इनाम मिलेगा, बेशरम आज तक माफी मांगो। रणविजय सिंह पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को देखते हुए ट्वीट किया कि वो जिन्हें आप छिपा रही हैं वो उतना ही उभर कर आ रहे हैं, प्रयास आपका विफल रहा। इस तरह से तमाम जो लोग हैं दोस्तों वो ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं कि आज तक वाले और श्वेता सिंह तुम लोग जिस तरह की जिस घटिया स्तर की पत्रकारिता कर रही हो उस घटिया स्तर की पत्रकारिता बंद कर दो। तुम चाहे कितनी भी जोर लगा लो कि देश के पहले प्रधानमंत्री को हम नीचा दिखा देंगे, हम उनको गिरा देंगे, लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। गुरदीप सिंह सप्पल लिखते हैं दोस्तों आगे ट्वीट करते हुए कि मैं खुद मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, कोई भी वीडियो एडिटर अनजाने में पूर्व प्रधानमंत्री जी का चेहरा एंकर के पीछे छुपा नहीं सकता है। ये सीधे तौर पर लिख रहे हैं गुरदीप सिंह सप्पल कि मैं खुद मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, कोई भी वीडियो एडिटर अनजाने में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का चेहरा एंकर के पीछे नहीं छुपा सकता है। ये जानबूझकर किया गया है इसलिए अक्षम्य है। वैसे लोग तो सूरज को भी हथेली से छुपाकर इतरा सकते हैं, लेकिन इससे सूरज की महिमा और वजूद कम नहीं होता है। इस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है। अब आपको दोस्तों
यूपी कांग्रेस के पेज से भी इस वीडियो को ट्वीट किया गया और लिखा गया, तुम जैसे लोग कितनी कोशिश कर लो, फोटोशॉप और एडिटिंग करके पंडित नेहरू को ढक नहीं पाओगे। तुम्हारे आका भी उन्हें धूमिल नहीं कर पाया, तुम भी नहीं कर पाओगे। वे सूर्य की भांति आकाश में सदैव चमकते रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों तमाम जो यूजर्स हैं, चाहे वो आम यूजर्स हो या फिर कांग्रेस हो, वो इस गुस्ताखी के लिए आज तक और श्वेता सिंह से माफी मांगने की बात कर रहे हैं कि तुम देश में किस तरह का नफरत और जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए तुम पहले माफी मांगो। दोस्तों इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।